सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे गरिमा लोहिया मैम, जो कि इस साल की यूपीएससी टॉपर रही हैं, इनका रैंक सेकंड आया था, उनके ऐसे कॉपी को। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कॉपी में ना दो एसेस लिखे हुए हैं, बट वी विल डिस्कस दी सेकेंड वन फर्स्ट। क्यों पता है? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा है, वो ये है कि लेआउट कैसे एग्जैक्टली बनाते हैं, शुरू कैसे करते हैं आंसर लिखने के लिए, वो इनकी कॉपी में बहुत अच्छे से सेकंड वाले ऐसे में मिल गया है। तो आप भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा है टॉपिक, आई मीन पेट्रियार्की अराइजेज आउट ऑफ द सेम कॉन्स्टलेशन दैट endangers casteism, that engenders casteism, racism and communalism. This, I think, आपने कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में सुना होगा, तुम आज हिंदू मुस्लिम हो, कल तुम दलित शूद्र और डिफरेंट कास्ट वेराइटीज़ का नाम लेके बोलते हैं ना। ये वही पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इसके ऊपर एक कैसे लिखना है, एंड ये नेचुरल है। औरतों को जब जलाया जाता था जस्ट बिकॉज सती के नाम पे, या फिर यूरोप में विच हंटिंग के नाम पे, तो यही रीज़न था कि ये कम्युनिटी, ये जेंडर ख़राब है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे सब ऐसे इसमें ना आप कोई तरह का भी प्रेजुडिस मत पॉइंट करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रफ यहाँ पे शुरू किया इन्होंने, जैसे लिखा है इन्होंने, स्टार्ट विथ एनेक्डोट, ठीक है। अब एनेक्डोट आप देखेंगे जब इनका कॉपी, तो आपको समझ में भी आएगा कि एनेक्डोट से ही इन्होंने शुरू किया है। एक सुनीता नाम की 25 साल की लड़की है हरियाणा विलेज की, जिसको मार दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, बिकॉज आई होप कि आपको पता होगा कि हरियाणा में ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था, वहाँ पे जो फ़ोटो सर्कुलेट किया गया था कि कुकी औरत को मेती औरत को मार दिया गया है, इस वजह से ना इन रिटेलिएशन जो है कुकी औरतों के ऊपर, आई मीन कुकी औरतों के साथ वो काम किया गया गंदा। तो वहाँ पे जो फ़ोटो वायरल हुआ था, वो एक्चुअली एक ऑनर किलिंग का ही केस था। तो इन्होंने लिखा है फेल इन लव विद द लोअर कास्ट। तो अब देखिए, एक तो क्या जेंडर का बता दिया ऑनर किलिंग के वजह से, फिर लोअर कास्ट वाले, तो कास्ट और ये दोनों मेंशन कर दिया गया। यहाँ पर अब दूसरा रिलीजन भी लिख सकते थे, दूसरा रिलीजन लिखते तो कम्युनलिज्म पॉइंट आउट होता। नाउ शी वॉज अ डॉक्टर एंड एजुकेटेड, वुड नो लाइक ये सर्कल देखिए कि मतलब अपना उत्थान करती, विलेज का अच्छा करती, वुड इनहांस द फ्यूचर ऑफ हर विलेज, बट फेल प्रे टू रूडिमेंट्री थॉट्स एंड कास्ट आंसर्स खापन शायद, ठीक है। ये इनका बिगनिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस लिए, बट ओ अच्छा मैं समझ गई। देखिए ये ना इन्होंने बनाया है कि आप ऐसे करके बेसिकली तीन के बीच का जो पॉइंट है जिसको शेड किया है, इसी की वजह से कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, रेसिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म की वजह से, ठीक है ना। हाँ, इवन ऑन 75th ईयर ऑफ आज़ादी, अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आवर कंट्री, उसमें मल्टीपल पॉइंट जो है इनको देना है। इसलिए देखिए ऐसे ऐसे करके आप ये जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि आपको राम बाण मिल चुका है, कि आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आप जैसे जैसे राम जी धनुष चलाते थे ना, प्रत्यंचा, उसके पहले जो उनको विद्या मिली थी कि कैसे हमेशा जीतना है, ये वही चीज़ है। इसका आपको शायद नहीं भी समझ में आए, बट ये बहुत यूटिलाइज़ करने वाली चीज़ है कि देखिए इनकी कैसे बनाती हैं लेआउट की कैसे, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको सारे पॉइंट्स उसमें एट द पॉइंट कुछ याद आएगा, लिखेंगे तब तक दूसरा अगर 3 पॉइंट याद रखा है तो 2 पॉइंट दिमाग भूल जाएगा, या 1 पॉइंट। अगर लेआउट पहले बना लिया तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स उनको देना है। उसके बाद देखिए बेसिकली फिर देवदासी जो सिस्टम है उसके बारे में इनको मेंशन करना है। फिर पेट्रियार्की सिस्टम दैट ओवर exploits a woman, it is stemmed out of stereotype, women is unclean, फिर वायलेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स इनको जो जो देने हैं ना। फिर पिंक कॉलर्ड, अनपेड, नॉन रैशनल,
ये सारी चीज़ें तो आए दिन डे टू डे हम देखते हैं, आए दिन होता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मिसोजिनस माइंडसेट है ना, ये सिर्फ आप नहीं बोल सकते कि ये एडुकेशन से ठीक किया जा सकता, नहीं। कई एडुकेटेड फैमिलीज़ में भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से जो है आप देखेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स फॉलो किए जाते हैं। आवर कंट्री हम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आवर कंट्री स्ट्रेंथ में क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है, इनको लिखना है नाउ, बट दैट ऑल्सो रूट्स, ठीक है। अभी देखिए इनको कम्युनलिज्म, रेसिज्म, कास्टिज्म सबके बारे में लिखना है, तो ऐसे करके लिख दिया। एंड देखिए कास्टिज्म में सरपंच नॉट अलाउड टू सिट ऑन चेयर, इंटरकास्ट मैरिज 11%, बर्न टू डेथ, मतलब हो ही जाता है ना, बर्न अलाइव, ऐसे केसेस दिखते हैं। और जब थोड़ा ऑप्टिमिस्ट आपको रहना पड़ेगा, अभी क्या किया है राजस्थान गवर्नमेंट में, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इंटर कास्ट मैरिजेस जो है प्रमोट करने के लिए they've taken an initiative, I hope you know that, ठीक है। तो अब देखिए पेट्रियार्की में जैसे यहाँ पे लिखा है कि आइडियोलॉजी एसेंशियली कंट्रोल ऑफ वुमेन, केसेस ऑफ लव जिहाद, ठीक है, आवर वुमेन देयर मैन, ये अंडरलाइन, ये हमारी लड़कियाँ। और ये देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऐसा ही, मतलब ये जो लव जिहाद में क्या होता है कि हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का, भले इवन दे हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर एंड वो सही से रहेंगे, बट फिर भी कि ये करार दिया जाता है कि लव जिहादी हो रहा है। ऑपोजिट केसेस भी तो होता है ना कि देयर द वुमेन इज़ मुस्लिम एंड द मैन इज़ हिंदू। अब बट उस केस में यू वोंट सी, आई मीन यू वोंट सी इन द सेंस कि उसको लव जिहाद नहीं बोला जाता है, ठीक है। नाउ सो फिर ये कलर सेंसेशनलाइज्ड बाय मीडिया, ऑफ कोर्स मीडिया का तो जो रोल है अब क्या ही बोलना है, सेंसेशनल न्यूज़ बना के दिखाने को मिलता है मसाला, ठीक है। रेसिज्म जो है ये भी पॉइंट है। तो लेआउट बन गया। अब ये आप बताइए, अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे एग्ज़ाम में, तो आप जब ऐसे फाइनली लिखने जाएंगे तो बेनिफिट होगा कि नहीं। नाउ अब इसको कंटिन्यू करना है इनको, तो इसमें क्या है, मेंटेनिंग कास्ट हेजेमनी इसी के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाँ ये देखिए फूड कुक्ड बाय आंगनवाड़ी फीमेल कुक नॉट ईटन। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, वहाँ पर वो जब गए और बोले कोई नहीं खा रहा है ना, मैं आपके हाथ से आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्योर। आप किसी आदमी औरत को छू नहीं रहे हैं, या फिर पहले तो शाडू से भी परहेज़ किया जाता था। कितना थर्ड क्लास मेंटालिटी है ये कि हैं आप हैं कौन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ दैट यू डू थिंग्स लाइक दिस। नाउ ब्राह्मण्स डिफरेंट, दलित्स डिफरेंट, पेट्रियार्की भी वर्क करती है इसी में, ठीक है। मोर देन 50% मैनुअल स्कैवेंजर्स वुमेन, और उसके बाद छोटे वाल्मीकि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये कितना पथेटिक चीज़ है। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि 3 बच्चे, और पता है आपको जब वो टॉक्सिक ड्रेन्स में उतरते हैं तो कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। बहुत रिसेंट में ये क्विंट द्वारा कवर किया गया था ये न्यूज़ कि 3 बच्चियों के पापा वो गए मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ऑफ कोर्स करने, एंड ही कुडंट सर्वाइव जब वो ड्रेन में उतरे। तो दिस इज़ सो हार्ड, मतलब दिस इज़ सो हार्ड फेल्ट ना कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। आंगनवाड़ी मिडवाइफ जो होती हैं वो भी लोअर कास्ट की होती हैं, वो औरतें, और एक विशियस साइकिल है। एनी अटेम्प्ट ऑफ अपवर्ड मोलैरिटी लेड टू संस्कृताइजेशन। नाउ व्हाट डिड ग्लोबलाइजेशन मीन, ये अगर आप जो है ना एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो संस्कृताइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन मीन फॉर मीन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, पता है वो वुमेन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर और इस पर। तो ठीक है, इनका ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि रूरल पेरिफेरी से अर्बन पेरिफेरी में गई। डिनाइड टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ दिस ऑपरेशन, डिनाइड टू एक्सेप्ट ऑपरेशन। कास्ट एंडोगैमी, हाथरस रेप केस में क्या हुआ था, ये लड़की को जिंदा जला दिया गया था, दलित कम्युनिटी की थी। 22 ही वर्षा हुआ रहता ना, जीना मुश्किल कर देते सारे दलित का।
जो लड़के थे वो ठाकुर कम्युनिटी के ऊपर, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे अपर कास्ट आदमी ख़राब होते हैं या कुछ भी, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि इंडियन एक्सप्रेस में देखिएगा एक आर्टिकल ही आता है स्पेसिफिकली जहाँ पे बताया जाता है कि दलित के साथ क्या एग्जैक्टली अभी भी हो रहा है। वी सीम टू बी हियरिंग कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इनफैक्ट खुद विलेजेस में रहे होंगे तो देखेंगे अभी भी केसेस नहीं आ जाता है। राजस्थान में कुछ महीने पहले का न्यूज़ है कि घोड़ी चढ़ गया था दूल्हा, उसके वजह से जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको मैन हैंडल किया गया था। दिस इज़ पथेटिक नाउ, क्योंकि वो मतलब उसका दूसरा का मतलब बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, इस वजह से। क्या है ये, क्या मानसिकता है ये? नाउ रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फेशियल कलर, उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, हाइट। रेसिज्म में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले को जैसे चाइना चाइना का या फिर मोमो मो करके चिढ़ा देते हैं ना लोग। दिस इज़ पथेटिक, ये कितना गंदा चीज़ है एंड दिस इज़ एक्चुअली पथेटिक, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं ऐसे। वो लोग एलिनेटेड फील करते हैं बिकॉज थैंक्स टू दी ऑल दी गवर्नमेंट वो कभी इंक्लूजन ही नहीं हो पाया। एंड चाइना तो है ही खड़ा उनके लिए जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट प्लान आउट करने के लिए। और यहाँ पे जो है एक यूट्यूबर का भी खबर लगा था ना कि मतलब उन लोग ऐसे बोले तो उसको अरेस्ट किया गया था। तो आप कभी भी रेसिज्म प्रैक्टिस मत करिएगा, कभी भी नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है। आई होप कि आप पढ़ रहे हैं तो इतना ज्ञान बोध है आपको अपना विवेक से कि ऐसे नहीं करना है। नाउ नॉर्थ ईस्ट वुमेन इन दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट वुमेन इन बैंगलोर, ठीक है, अफ्रीकन वुमेन इन ग्रीन पार्क, ये सारा पॉइंट्स आप देखेंगे अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। नाउ वी सी ओवरऑल, आई डोंट नो व्हाट शी हैज़ रिटन, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। इंक्रीज इन वायलेंस डिस्प्रोपोर्शनेटली impacts women, okay. Now patriarchy stems out of the thought socialization that men are superior to women. नेचुरल है ना, फाइनल राइट्स का हक नहीं मिलता है कि औरत जो है मतलब बेटी जो है वो नहीं। फिर कन्यादान का जो प्रोसीजर उसमें क्या दिखाया गया है कि एक होल्डिंग है ना लड़की के पापा का, फादर का या फिर पूरे फैमिली का, उसको इस फैमिली से उधर दान कर दिया जाता है। नहीं ऐसे, देखिए देर विल बी समवन जो मेरे से डिसअग्री करेगा, लेकिन देर आर पीपल आई हैव सीन हु से कि नहीं तुमको नहीं पता है, वो जस्ट दान नहीं होता है, गोत्र दान होता है, लड़की का दान थोड़ी होता है। तो भी एक बार सोच के देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में आपको पता होगा क्योंकि यूपीएससी अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड जेनेटिक्स अगर ज़रा से भी पता है तो डू यू रियली थिंक एक कुछ मंत्राज पढ़ के आप एक इंसान का गोत्र बेसिकली क्या है कि आप जो है लीनियज क्लैन मतलब एंसेस्ट्री जो है एक ऋषि के नाम पे रहता है ना, उसे कि उसका गोत्र बदल गया, ऐसा पॉसिबल है? उसका लड़की का अंदर का जेनेटिक्स सब चेंज कर पा रहे हैं, गोत्र में क्या बिलोंग करेगा, उसके बाद क्या देखा जाएगा उस उन दो लड़का और लड़की के शादी के टाइम पे क्या देखते कि अच्छा इस गोत्र जो फादर का गोत्र रहता है बच्चे के उसको देखा जाता है। बट हेलो, वी इनहेरिट आवर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम आवर मदर्स एंड दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर्स। तो ये सब थोड़ा अनसाइंटिफिक नहीं साउंड कर रहा है? देखिए इसको रिलीजन से जोड़ के मत देखिएगा, थोड़ा रैशनल होके सोचिए। एंड देयर इज नो नीड टू फाइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, मतलब आप पॉइंट रखिए अपना, हो सकता है आगे आपके पॉइंट को एक बहुत अच्छा काउंटर आर्गुमेंट है, बट प्लीज डोंट बी अब्यूसिव, ओके। एंड यस दैट इज द ड्यूटी ऑफ द मेन टू प्रोटेक्ट वुमेन, टू प्रिजर्व देयर स्टेटस इन सोसाइटी, ठीक है। सेम वे जो है कम्युनलिज्म कास्टिज्म दोनों जो है किया जाता है प्रैक्टिस। अब वे फॉरवर्ड में इनको कोट लिखना है और जो है कास्ट सिस्टम नोशन और वो सारी। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपना ऐसे जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़ना, ठीक है। जो जिसका एनेक्डोट लिखना था इनको लिखना था वो इन्होंने लिखा है, शुरू किया है। सुनीता 25 ईयर ओल्ड गर्ल इन एन ऑब्सक्योर विलेज। मैं बता देती हूँ कि बेसिकली इसमें क्या है, वही बताया कि शी वाज पुट टू डेथ बाय हर फैमिली, क्योंकि वो लोअर कास्ट एक लड़के के साथ शादी करने वाली थी, मतलब उसको पसंद आ गया था। एंड शी वाज अ डॉक्टर, एम्पावर्ड थी खुद ही, लेकिन अपने रूडिमेंट्री बिलीव्स और विलेज के प्रैक्टिसेस की वजह से जो है और कास्ट काउंसिल की दिमाग घटिया सोच की वजह से उसको मार दिया गया। दिस स्टोरी वॉज नॉट एक्सेप्शनल वन, ऐसी स्टोरीज होती रहती हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। Even while we are celebrating the 75th year of the independence,
आज़ादी का अमृत महोत्सव, समवेयर द वुमेन ऑफ आवर कंट्री आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ऑप्रेस्ड एंड डोमिनेटेड. बिल्कुल सही बात है. पेट्रियार्की इज अ सिस्टम when women are exploited and dominated by men. It stems out of the multifaceted stereotypes that is rooted in our primary socialization, our education, which lacks moral values, and the objectifying रोल प्लेड बाय मीडिया. ऑफ कोर्स ये जो आइटम नंबर चलाते हैं, क्या 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 बोलते हैं, फेविकॉल से चिपका, और क्या तंगड़ी मुर्गी, क्या है, क्या था ना, हाँ मैं तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले से या अल्कोहल से, क्या नाटक है ये, किसको रेफ़र कर रहे हैं आप, ये बात क्या है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है. आई रिमेंबर एक एक्ट्रेस ने बोला था कि आई वॉन्ट टू लाइक फील, क्या तो एक अजीब सा ही टर्म की, आई वॉन्ट टू फील वॉन्टेड, इसलिए मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ. मतलब आई वॉन्ट टेक द नेम, फिर क्या ही बोलना. खैर हटाइए. वी आर मेड टू बिलीव दैट वुमेन आर एसेंशियली वीक, can't defend themselves, and gives ground to the rising violence against them. That women are good at nurturing, caring jobs. Nurses maximum क्या हैं, औरतें हैं, right? And are meant for the pink color jobs, pink collar jobs. एंड अनपेड वर्क बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो घर पे औरतें काम करती हैं एज होम मेकर, उनका तो जॉब अनपेड है, और सारे टाइम बाद उनको क्या सुनाया जाता है कि तुम करती क्या हो, कुछ नहीं करती हो. बट आप रख के देखें ना, वो सारे ही काम के लिए कोई ना तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई करेगा हाउस हेल्प, और ना ही आपको जो है सुनाने को देगा, जो भी बकवास सब सुना के निकल जाते हैं औरतों को. That women lack rational decision making capabilities and hence cannot rise above the glass ceiling. प्रियंका चोपड़ा का वो ग्लास सीलिंग वाला जो इंटरव्यू है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए. You'll get the insight. बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया है. In a country where the goddesses such as Saraswati, goddess of education, is so revered, women of this country, in fact आप ये कोड भी लिख सकते हैं कि in our religious scriptures it has been mentioned that yatra narishu पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता. मतलब जहाँ पे औरत की औरत का पूजा होता है वहाँ पर देवता रहते हैं. बट इन रियलिटी वी हैव it's the unfortunate scenario now that it's just mentioned in the books now and it's not followed. अच्छी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि सारा ही जगह हो रहा है ऐसे, बट जो केसेस है उसको जो प्रॉब्लम है वो तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा. नाउ गॉडेस ऑफ एजुकेशन इज सो रेवर्ड. वुमेन इन ऑफ दिस कंट्री आर डिनाइड बेसिक एजुकेशन. अगर कम पैसे होते हैं, वी हैव सीन कि जो लड़का होता है उसको पढ़ाया जाता है, लड़की को नहीं. वेयर लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड, वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स अभी भी जो है फादर की प्रॉपर्टी पे नहीं देते हैं बहनों को, मतलब जो बेटियां होती हैं. इंडिया अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्प्लीफाइज दिस देवदासी dichotomy. Of course, patriarchy stems out of this superiority complex that men are superior and women are weaker sex. Since resources are limited and demands disproportionate, the benefits shall be reaped by men of this society. If any share of opportunities will be cornered by women, it will basically reduce the share of pie for men, often called as the zero-sum game theory. This is the same thought that gives birth to communalism, casteism and even racism. A belief that अगर हम औरतों को ज़्यादा दे देंगे, ये जो मतलब ज़ीरो सम गेम थ्योरी है, इसमें क्या है कि अगर औरतों को लोअर कास्ट को दे दिए या फिर दूसरे रिलीजन को आदमी दे दिए, तो उस पाई का मतलब वो जो चीज़ रिसोर्स है उसका कम शेयर बचेगा दूसरे के लिए. ठीक है. अ बिलीव दैट आवर रिलीजन कैन prosper only at the expense of the other has led to so many hate speeches, a tensed communal environment which even has diplomatic fallouts. Of course man, जो गुरुग्राम और नू में हो रहा है, I see people जो बोल रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, गुरुग्राम में एक मरा मुसलमान, वहाँ पे हिंदू इतने मर रहे हैं, वो सारे लोग इंसान थे, उनको कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से. आप 1 और 6 का गिनती मत करिए, और ये मत देखिए कि मुसलमानों का कितना दुकान जलाया गया, हिंदुओं का कितना घर तोड़ा गया,
ये नहीं देखना ये लोग लोकल आदमी थे, इनको पॉलिटिक्स से नहीं मतलब था, बट दे हैव फॉलन ट्रैप टू ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। लोकल इंसान को खाना पीना और सुकून से रहना होता है, उनको पॉलिटिक्स की गंदगी में नहीं घुसना होता है, बट प्रे तो हमेशा लोकल लोग ही बन जाते हैं। आई बिलीव दैट बीइंग बोर्न इन द अपर कास्ट इज़ अ प्रिविलेज एंड सच प्रिविलेज शैल बी maintained by the maintained by restricting contact and maintaining close and अजीब दास्तान्स एक वेब सीरीज़ है, आपने देखी होगी, वहाँ पे भी इस काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे पॉइंट आउट किया गया। अब अच्छी वेब सीरीज़ कभी कभी देख सकते हैं, अगर उल्टी सीधी नहीं देख के ऐसे देखें ना तो आपको और आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलता है, आपका थॉट्स डेवलप होता है। दैट वन पर्टिकुलर रेस इज़ अज्यूम टू बी a drug addict, violent, or inherently weak, and gives the other races right to dominate them. Multiple factors are responsible for such colored vision. देखिए अंडरलाइन कर दिया गया है इसको, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ड्रग एडिक्ट मतलब बोला जाता है ना कि ये जो है छोटे मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोग को या फिर दूसरे छोटे जात के लोग को बोल देते हैं कि ये ड्रग एडिक्ट लेते हैं, ऐसा वैसा। Be it our school textbooks which glorifies a particular phase of history and links it with same religion and blames the demise on other. ठीक है। It is also our media, of course media का तो जो रोल है वो कुछ कहना ही नहीं है, which engages in yellow journalism, forgetting their प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू होल्ड अप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बट वो तो ख़त्म हो चुका है। पत्रकारिता से आप जो है नहीं उम्मीद रख सकते हैं कुछ भी। क्या चलता है, मणिपुर वायलेंस हुआ, गुरुग्राम में इतना ज़्यादा हिंसा हुआ, नूह में इतना ज़्यादा बार्बरिज्म हुआ, और टमाटर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना सब कुछ हुआ, बट देन व्हाट दे फोकस्ड ऑन कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से आई है, सीमा ने 2 कश लगाए तो उसको मार दिया सचिन ने, मतलब क्या नाटक चल रहा था। दिस इज़ व्हाट आवर मीडिया इज़। India is a multicultural society with diversity in language, religion, caste, ethnicity, races, and such diversity is the strength of India. India follows a salad bowl अप्रोच टू नॉट एसिमुलेट रादर इंटीग्रेट। बिल्कुल हमारे जो डेमोक्रेसी में इतना सुकून से इतने साल चला है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रेवर्ड क्यों है, इतना ज़्यादा उसको क्यों मान्यता है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन बोला गया है, एसिमुलेशन नहीं कि उनको अपनाएंगे, उनको एक साथ रख के हम एज अ कंट्री ग्रो करेंगे। हम खुशबू मिर्ज़ा के बारे में पता है, एएमयू की स्टूडेंट जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की पार्ट थी, मुस्लिम है, बुरखा क्लैड है। मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल रही हूँ, औरत है, मुस्लिम है, जो क्या बोला जाता है नहीं आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या है ये। हिजाब कंट्रोवर्सी केस भी यही हुआ था। कई हिंदू फैमिलीज़ में अभी भी ये प्रैक्टिस किया जाता है कि घर की जो बहुएं होती हैं वो अपना सर ढकती हैं जब मेल मेंबर्स होते हैं। काफ़ी कम गया है ये सब चीज़, लेकिन जहाँ होता है कई बार औरतें अपने मतलब बिना कोई फोर्स के करती हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फॉर मेंटेनिंग देयर कल्चर। तो अब इसको आप ऑपरेशन बता के और उसके बाद बोलेंगे कि ये हम दूसरे रिलीजन के लोग बोलने लगे, तो यू विल नेवर टॉलरेट दैट, राइट। हिजाब कंट्रोवर्सी केस में भी यही हुआ था। बुरखा क्लैड वुमेन है तो कुछ कर ही नहीं सकती है, उसको कुछ आता नहीं है, वो ये है वो है करके, very pathetic cheese. Now, different diversities while preserving their uniqueness, but such diversities have led to perils of communalism, casteism, and racism, all of which have intersecting effect on patriarchy. Of course, देखिए बोला जो था ना वहाँ पे बनाया हुआ, वो यहाँ पे मिडिल पॉइंट जो है वो पेट्रियार्की को पॉइंट आउट करता है। कम्युनलिज्म vis-a-vis patriarchy. Communalism is an ideology that says that two religions have mutually exclusive secular interests. Post-independence, our leadership couldn't unify the divide already laid down by the British, of course. As a result, we see instances of mob lynching, cow vigilantism, hate speech, but the maximum brunt is borne by the women in the name of religion. Love jihad is one such brutal repercussions.
It aims at controlling our women and their rights to love, marry, versus their men. In the end, it is women whose fundamental rights of liberty, freedom, equality, privacy, and dignity are violated. 2013 Muzaffarnagar riots broke out because of rumor that man of a particular religion had harassed a woman of another religion. In no time, communal riots broke out and the city was colored red in bloodshed. It had long lasting impact on the women of नॉट ओनली दैट सिटी बट ऑल ओवर इंडिया. बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट किया गया है 2013 का मुजफ्फरनगर राइट. इवन टुडे वी सी हाउ इन द नेम ऑफ preserving the prestige of the family, interreligious marriages are despised. Even Supreme Court in Lata Singh versus Union of India in 2006 said that no law prevents an interreligious marriage. In fact, they are essential for national integration. However, the women still fear any such act which can for communal sentiments and further oppress them. Casteism and patriarchy कैसे related है? Caste system refers to social stratification based on hierarchy into endogenous groups where membership is ascriptive, contact is restricted, and mobility is theoretically impossible. According to B.R. Ambedkar, caste system in India can be understood by comparing different castes to different floors of towers with no staircase. एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नहीं होता है. एंड देयर वुमन आवर वुमन वाला चीज़ जो है ना वो यहाँ भी फॉलो किया जाता है. It is based on notions of purity and pollution. Caste-based violence and discrimination had always existed in India society, for which various reformers such as Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar rose their voices. Even after independence, despite constitutional and legal safeguards, caste-based discrimination is a reality and it more accurately has an impact on women. The gross enrollment ratio in higher education of girls in SC/ST is only 23% as compared to the overall of 54% in India. They are denied basic education rights, which forces them into vicious cycle of low skill development, lack of employment opportunities, lower standard of living, further poverty and inhumane conditions. According to the National Safai Karamchari Institute, more than 60% of the scavenging exists still today because of misconstrued notions of purity and pollution, and that it is the burden of the lower caste to absorb the pollution of upper caste. ये ना पढ़ने में ही मेरे को इतना गंदा लग रहा है. मतलब मुझे रियलिटी को इतनी अच्छे से इन्होंने लिखा है ना, इतने अच्छे से कि सोसाइटी को का पूरा वो धागा खोल के रख दिया है. मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ नॉट ओनली इनह्यूमन but also deadly and fatal at times. Even today, after reservations for 1/3 seats in panchayats, the women sarpanch of lower caste SC/ST are not given the due share of respect they deserve. They are not allowed to sit on a chair at par with other members of the panchayat who are from the so-called upper caste. Esther Duflo, in his research, clearly indicates that women sarpanches have had a direct impact on improvement of socio-economic indications of village as compared to male sarpanch. Despite their talent, grit and hard work, they are subject to constant humility, ridicule and domination of the hands at the hands of upper caste men. The panchayat of intercaste marriages in India is only 11%. Sorry, the percentage of intercaste marriages in India is only 11%. Any attempt at intercaste marriage often results in negative repercussions for women. This is done in order to maintain the close endogamous group and caste hegemony. Women being burnt alive are not something rare.
और उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, इसके साथ आप और भी लिख सकते हैं कि ये सोसाइटी के इसी सोच की वजह से ना कि लड़की आके तो फिनेंशियल बर्डन बनेगी, दहेज लेते हैं लोग, और ये ना सिर्फ लोअर कास्ट या फिर आप लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में नहीं देखेंगे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी होता है। अलीपुर एक बहुत पॉश एरिया है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर रशिका अग्रवाल, मतलब बहुत पैसा, बहुत अंधाधुंध पैसा, आप सर्च करिएगा मिलेगा, रशिका अग्रवाल सुसाइड केस, इनके डाउरी केस ऐसा करके लिखिएगा। वो लड़की बेचारी माँ बाप के पास गई, नहीं नहीं जाओ, समझा बुझा के उसको घर भेज दिया, वहाँ फिर से टॉर्चर होना शुरू की, पता था माँ बाप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 25 साल की थी बस, मैं मतलब कि वो जो की ठीक है वे आउट था, उसके पास कुछ भी और उपाय लगाती, बट हार गई होगी, इमोशनली हार गई होगी, उसके पर्सपेक्टिव को सोच के देखिए। ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, माँ बाप वापस से वहीं भेज दे रहे हैं उसी दरिंदे के पास, वो खुद के घर से कूद के जान दे दी। दीज थिंग्स आर, अब बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है। Food cooked by lower caste females in midday meal schemes in Anganwadi schools are not consumed by upper caste students. This has often been a bone of contention. Almost 80% midwives and ASHA workers are lower caste women who are given the jobs of child deliveries, and even this is based on notions of purity and pollution. Violence against women in the form of sexual harassment, rape, murder against women belonging to lower caste has increased manyfold. According to NCRB, a woman from scheduled caste is raped every 8 minutes and scheduled tribe every 3 minutes. What do you think? ये क्यों हो रहा है कि छोटे जात की औरत है उसके साथ कुछ भी दुष्कर्म किया जा सकता है? पैथेटिक एंड सिक मेंटालिटी ऑफ द मेन, अपर कास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। बट मैं बार बार बोलूँ कि प्रेजुडिस मत लेके आइए, सारे अपर कास्ट आदमी खराब हैं, ऐसा नहीं है। The insensitivity of the police officials further disincentivizes any complaint or reporting. The recent Hathras rape case of Uttar Pradesh is a live testimony to this fact. Caste-based patriarchy is widespread in India. Men of every caste, in order to preserve their hegemony, dominate their women, though the form may differ. सभी चाहते हैं अपने उनके ऊपर domination, बस form अलग है. So the men who feel that women are equal, like Jyotiba Phule did when he taught Savitribai Phule, these men deserve the world. बहुत अच्छे लोग होते हैं ये लोग. So the expression of patriarchy among Brahmins is different from the patriarchy among Dalits, but it's the women irrespective of the caste who are exploited. Racism and patriarchy कैसे है? Racism interlinked, वो बताते हैं. Racism refers to discrimination based on facial features, colors, height, physical features that distinguish one community from the other. India is home to at least 6 social groups according to the anthropologist B.S. Guha. Racial intolerance and race-based violence against women has been in the headlines since a couple of years. Recently, a group of African women were molested in Green Park area in the New Delhi. Racism basically stems from the association of certain characteristics based on physical or facial features. When George Floyd uttered, "I can't breathe," it captured the insensitive and inhumane treatment that people of particular race have to go through at hands of majoritarian race. Violence against women from northeast India has captured our attention. The recent Bangalore incident, which led to large-scale exodus of women from northeast, with increased, एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि इंक्लूजन करना है और ये होता है एक्चुअली ग्राउंड पे उनके साथ. विथ इंक्रीज्ड यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑपरेशन ऑफ वुमेन हैव कम अप. बुल्ली भाई ऐप, yes, Bully Vai, and then Sulli something with her, where Muslim women here bought and sold like commodities in a reminder of the need of the need to judiciously use technology. Malala Yousafzai once said, "We cannot progress fully until half of us are held back." Of course, a multicultural nation like India is
plaguing with multiple perils of communalism, racism, casteism, all of which are further deterioratory, deteriorating the status of women. As we approach the 75th year of independence, it is time we look beyond particular identities of caste, race, religion, and take pride in diversity. As B.R. Ambedkar said, caste is not a wall of bricks or a baked barbed wire that needs to be pulled down. Rather, it is a notion, a state of mind. Same goes for racism or communalism. Our preamble also talks about secularism, unity, integrity, and fraternity, equality. It's high time we give women their due credit and status in the society and recognize their contribution in socio-economic development. As Gandhi ji said, if you educate a man, you educate one person, but if you educate a woman, you educate an entire family. वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट बहुत अच्छा एक पूरा वेल क्राफ्टेड ऐसे था. और लेआउट कैसे बनाते हैं, उस लेआउट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस कॉपी से आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा. आई होप कि ये बेनिफिशियल रहा होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर पसंद आया तो, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है. सो दिस गिव्स मी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. आई मीन दिस इज़ माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कीप स्टडिंग. गुड बाय. जय हिंद.